हालेलुया। बस एक करा और किसी को भी लिटा दिया। ये सब झूठ, ढोंग, आडंबर, पाखंड। सनातनियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बालाजी की शरण में आओ, राम जी के शरण में आओ, कृष्ण की शरण में आओ। और आप जिसको पिता परमेश्वर कह करके ईसा मसीह को मुक्तिदाता मान करके बैठ गए हो, वो कोई मुक्तिदाता नहीं है। बाइबल का मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, 35, 36 जाकर के पढ़ लेना। वो ईसा मसीह कह रहा है, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ। आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट अ स्वॉर्ड। आई हैव कम टू टर्न अ मैन अगेंस्ट हिज फादर, अ डॉटर अगेंस्ट हर मदर, एंड डॉटर इन लॉ अगेंस्ट हर मदर इन लॉ। मैन एनिमी विल बी द मेंबर ऑफ हिज ओन हाउसहोल्ड। ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूं। मैं तो इस धरती पर तलवार का आह्वान लेकर के आया हूं, ताकि एक ही घर में एक बेटा अपने पिता का शत्रु हो जाए, एक बेटी अपनी मां की शत्रु हो जाए, एक पुत्र वधू अपनी सास की शत्रु हो जाए, और हम उसको मुक्तिदाता कह रहे हैं। अगर मुक्तिदाता कोई है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, योगेश्वर श्री कृष्ण है, बजरंगबली हनुमान है। हमको उनकी शरण में आना है। ऐसा ही होता है जब आपको ज्यादा ज्ञान होता है और रेवलेशन कम होता है। मेरे भाई, आप मुझे एक बात बताइए कि आपको इसके अलावा क्या बाइबल में कुछ और पढ़ने को नहीं मिला? क्या आपने ये नहीं पढ़ा कि यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं को माफ किया, अपने सताने वालों के लिए उन्होंने प्रार्थना की, और अपने दुश्मनों के लिए उन्होंने माफी मांगी प्रभु से? और अगर यीशु मसीह तलवार चलाने आए थे तो आप पूरी बाइबल पढ़िएगा, नया नियम, और उसमें मुझे बताइए पढ़ के कि कहाँ पे यीशु मसीह ने तलवार चलाई है, कहाँ उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया है। और ये भी बताइएगा पढ़ के, जब एक चेला था यीशु मसीह का, पतरस, जब यीशु मसीह को पकड़वाने का टाइम आया था तो उस चेले ने उस सिपाही का कान काटा था तलवार से, और यीशु मसीह ने उस समय उस सिपाही का कान जोड़ा था। ओके, तो अधूरा ज्ञान क्या है? हमेशा खतरनाक होता है। और क्या आपने ये भी नहीं पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को क्षमा किया था और पाप से मन फिराने के लिए उपदेश दिया? काम की बात आपने इग्नोर करी, और जिसमें आपको कुछ मिला बोलने के लिए वो आपने अपनी इस सभा के अंदर बोला। आप अपने धर्मस्थल पे अपने लोगों के बीच में आप क्या शो करना चाहते हैं? आप ये शो करना चाहते हैं कि दूसरे लोग सब गलत है, दूसरी ग्रंथ गलत है और सिर्फ आप ही ठीक है। अगर आप ठीक है मेरे भाई, तो आप अपने ग्रंथ की नॉलेज दीजिए वहां पे। आपको जरूरत नहीं है कि आप हालेलुया या फिर बाइबल को आप गलत कोट करें। यू डोंट हैव एनी राइट्स ब्रदर, क्योंकि ऑलरेडी हमें इतना परेशान करते हैं, क्रिश्चियनिटी को लेकर मजाक बनाया हुआ है। हर जगह आप कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते रहते हैं लोगों के अंदर, लेकिन जो कमियां आप ढूंढ रहे हैं आपको यही नहीं पता है कि आप अपने क्या फ्रूट्स दिखा रहे हैं। मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह आपको भी क्षमा करते हैं, और हम बीइंग अ क्रिश्चियन इन जीसस, हम लोग आपको भी क्षमा करते हैं। हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं भाई, और आपकी तरह हमारे प्रार्थना स्थल पे, हमारे चर्चेज में हम दूसरे धर्मों की बुराइयां नहीं करते हैं, हम दूसरों के बारे में गलत नहीं बोलते हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। वी लिव इन अ कंट्री वेयर वी शुड बी रिस्पेक्टेड, एंड टू यू ऑल्सो इट्स अ मैसेज। आपके लिए भी ये मैसेज है कि आप जो बाइबल में लिखा है उसका एक बड़ा रेवलेशन है आपके पास। अगर वो नहीं है सो इट्स बेटर कि आप शांत रहें और आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु आपको रेवलेशन देंगे, परमेश्वर आपको प्रकाश में लेके जाएंगे जो आज आपके पास शायद नहीं है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे भाई। गॉड ब्लेस यू।